बाबा रामदेव और उनकी कंपनी पतंजलि आयुर्वेद के उत्पादों को उनकी मजबूत मार्केटिंग रणनीति के कारण भारत के बहुत से लोगों ने खरीदा है। अब वे एक बड़े विवाद में फंस गए हैं। कोर्ट ने सख्त आदेश जारी किए हैं और मेडिकल बिरादरी पूरी तरह से उनके खिलाफ है। यह सब फरवरी 2023 में शुरू हुआ और मामला अभी भी चल रहा है। हालांकि बाबा रामदेव एंड कंपनी इस बात से बिल्कुल भी बेफिक्र है और उन्हें बिल्कुल भी डर नहीं है। सुप्रीम कोर्ट उन पर भड़का हुआ है, यह पूरी कहानी है। फरवरी 2023 में गोवा में एक योग शिविर में बड़ी संख्या में दर्शक मौजूद थे, जिनमें प्रमुख हस्तियां और गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत भी शामिल थे। बाबा रामदेव ने भीड़ को संबोधित करते हुए कहा, कैंसर बहुत बढ़ गया है। कोविड-19 महामारी के बाद इस बीमारी के मामले बढ़ गए हैं। लोगों की आंखों की रोशनी और सुनने की शक्ति खत्म हो गई है। उन्होंने यहाँ तक कहा कि आधुनिक चिकित्सा ऐसी बीमारियों का इलाज करने में सक्षम नहीं है। रामदेव ने यह सब बात प्रमोद सावंत और डॉक्टरों की मौजूदगी में कही। लोग उनके द्वारा कोविड-19 वैक्सीन की प्रामाणिकता पर सवाल उठाते हुए और एलोपैथी दवा पर संदेह करते हुए सुनकर दंग रह गए। डॉक्टर इस बात से हैरान थे कि इतनी मेहनत और शोध के बाद बनाए गए टीकों ने महामारी को नियंत्रित करने में मदद की, लेकिन रामदेव ने उन्हें बदनाम कर दिया। उनके बयानों से नाराज होकर मई 2023 में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने बाबा रामदेव के खिलाफ आपराधिक मुकदमा दायर किया। उन्होंने उन पर आधुनिक चिकित्सा डॉक्टरों को बदनाम करने, बेईमान विज्ञापन बनाने और एलोपैथी पर बयान देने का आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि अगर डॉक्टर नहीं होते तो भारतीयों को वास्तव में नुकसान होता। इसमें कहा गया कि एलोपैथी ने कई लोगों के इलाज में मदद की है। उनके अपमानजनक बयानों के कारण आईएमए ने बाबा रामदेव पर 1,000 करोड़ रुपए का मुकदमा दायर किया है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 21 नवंबर 2023 को याचिका पर सुनवाई की। इसमें बाबा रामदेव और पतंजलि की आलोचना की और उन्हें अपने भ्रामक विज्ञापनों को तुरंत बंद करने का आदेश दिया। वह 1 करोड़ रुपयों का जुर्माना लगाने पर विचार करेगा। गलत इलाज का दावा करने वाले हर उत्पाद का 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। प्रत्येक विज्ञापन पर जुर्माना लगाया जाएगा। यह कड़ी चेतावनी थी। सुप्रीम कोर्ट ने भ्रामक विज्ञापनों से निपटने के लिए केंद्र सरकार से सलाह मशवरा किया है। लेकिन बाबा रामदेव और पतंजलि ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया। 27 फरवरी 2024 की सुनवाई में आईएमए ने एक बार फिर बाबा रामदेव पर आरोप लगाया और कहा कि वह कथित तौर पर गलत जानकारी का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। आईएमए का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता पीएस पटवालिया ने इस बात पर प्रकाश डाला कि पतंजलि ने रक्तचाप, मधुमेह, गठिया, अस्थमा आदि जैसी बीमारियों के लिए स्थायी राहत प्रदान करने का दावा किया है। उन्होंने कहा कि उनके उत्पाद स्थायी राहत प्रदान नहीं करते। एडवर्टाइज में कहा कि
एरोडाइज ने कहा कि इससे अस्थमा से भी राहत मिल सकती है। ऐसे दावे बिना किसी वैज्ञानिक समर्थन के किए गए थे। आपको इसके बारे में क्या सोचना है? न्यायमूर्ति अमनुल्लाह ने कहा, आप खुलेआम इस आदेश की अवहेलना करते हैं और इस न्यायालय के आदेश के बाद विज्ञापन प्रसारित करते हैं। आज मैं एक बहुत सख्त आदेश पारित करने जा रहा हूं। पूरे देश को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। भारतीय मधुमेह, अस्थमा आदि बीमारियों से पीड़ित हैं और यहाँ आप अपने विज्ञापनों से लोगों को गुमराह कर रहे हैं। आदेश का उल्लंघन कर आप कोर्ट को प्रलोभन दे रहे हैं। कानून और लोगों की सुरक्षा के प्रति कोई सम्मान नहीं है। Hi, I'm going to interrupt you for a bit, but it's something special. Now, IPL has ISL interpretation. Wow, you can watch it on Star Sports 3. Make sure you watch and do not forget. इस पर जज भड़क गए। ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट 1954 नामक एक कानून है। उदाहरण के लिए जो दवाएं मोटापे आदि को ठीक करने का दावा करती है वे सभी बहुत भ्रामक है। वास्तव में आपको शारीरिक रूप से सक्रिय रहने, व्यायाम करने की आवश्यकता है। कैंसर, मधुमेह, रक्तचाप, अस्थमा आदि बीमारियों को ठीक करने वाली यह चमत्कारिक दवा कोई मजाक नहीं है। यह सब कानून के खिलाफ है। कोर्ट ने केंद्र सरकार से यह भी पूछा कि उन्होंने एरोडाइज के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की, जबकि यह स्पष्ट रूप से कानून के खिलाफ है। भारत सरकार इस सब पर आंखें क्यों मूंद रही है? केंद्र सरकार ने जवाब देते हुए कहा कि हालांकि वह अधिनियम के बारे में जानती है और गुमराह करने वाले एडवर्टाइज गलत हैं, लेकिन अधिनियम के तहत कार्रवाई करना संबंधित राज्य की जिम्मेदारी है। इस मामले में यह उत्तराखंड है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से एक हलफनामा दायर कर यह बताने को कहा कि उसने क्या कदम उठाए हैं। बाबा रामदेव पर भारतीय दंड संहिता की धारा 188 यानी लोक सेवक द्वारा विधिवत घोषित आदेश की अवज्ञा, आईपीसी की धारा 269 लापरवाही से या गैरकानूनी तरीके से किसी भी जीवन घातक बीमारी के संक्रमण को फैलाने के इरादे से कोई कार्य करना और आईपीसी धारा 504 शांति भंग करने के इरादे से किया गया अपमान के तहत मामला दर्ज किया है। सुप्रीम कोर्ट ने अगली सुनवाई 19 मार्च 2024 को तय की है। बाबा रामदेव और पतंजलि आयुर्वेद के प्रबंध निदेशक आचार्य बालकृष्ण को अदालत में बुलाया गया था, लेकिन उन्होंने आदेश की अवहेलना की। अब तो कोर्ट को और भी गुस्से में है। हालांकि बाबा रामदेव और बालकृष्ण ने एक हलफनामे पर अदालत से बिना शर्त माफी मांगी। हलफनामे में कहा गया कि वे एडवर्टाइज के बारे में अनभिज्ञ थे और यहाँ तक कि मार्केटिंग टीम को भी इसके बारे में जानकारी नहीं थी।
उन्होंने अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगी और कहा कि ऐसा दोबारा नहीं होगा। नाराज सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि माफ़ी रामदेव और बालकृष्ण की इस मामले से निकलने की कोशिश थी। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अदालत में पेश होने का आदेश दिया और उन्हें हल्के में नहीं लेने को कहा। उन्हें 10 अप्रैल को बुलाया गया था, लेकिन उन्होंने बहाना बनाते हुए कहा कि उन्हें यात्रा करनी है। अदालत ने पाया कि हलफनामे पर तारीख 30 मार्च 2024 की थी, लेकिन फ्लाइट टिकट 31 मार्च 2024 को बुक किए गए थे। समन मिलने के बावजूद वे उपस्थित नहीं हुए और अब बहाना बना रहे हैं। कोर्ट ने कहा कि अगर ये दोनों कोर्ट में पेश नहीं हुए तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने कंपनी की निगरानी में चूक पर उत्तराखंड राज्य सरकार से भी सवाल किया। इससे यह भी सवाल उठाया कि एफडीए और राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकरण ने कुछ क्यों नहीं किया। इसमें कहा गया कि इससे उन्हें लगता है कि उत्तराखंड लाइसेंसिंग अधिकारी पतंजलि के साथ मिले हुए हैं। इसने उत्तराखंड लाइसेंसिंग प्राधिकरण के संयुक्त निदेशकों को 2018 से अब तक अपनी ओर से भी निष्क्रियता स्पष्ट करते हुए हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया है। अगली सुनवाई में वे मामले पर और भी बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने घोषणा की कि वह 16 अप्रैल 2024 को बाबा रामदेव, बालकृष्ण और पतंजलि के खिलाफ आदेश पारित करेगा। यह उत्तराखंड के सभी लोगों के लिए एक प्रश्न है। क्या आपने या आपके परिवार ने इसके बारे में सुना है? और भारत में रहने वाले सभी लोग आपके परिवार और डॉक्टरों से पूछते हैं कि क्या पतंजलि के उत्पाद अच्छे हैं? हमें अपने विचार नीचे कमेंट्स में अवश्य बताएं।